नमस्कार, एम इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। आज दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में ओबीसी महासभा की हुई इस मीटिंग में नए सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिए गए। देखिए आगे की रिपोर्ट। और हमारे साथी हैं राहुल भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आप तो हमारे एक साइलेंट धमाका है, जिनका आवाज नहीं आती है लेकिन विस्तार बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मीडिया का काम ही ऐसा होता है। मैं मीडिया को सबसे बड़ा आभार प्रकट करूंगा कि आप जैसे साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम लोग एकत्रित हो। मेरा कहना ये है, भाईचारा तो अपने है, जो 27% कागजों में आरक्षण रह गया है, ये जमीन में नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार ने, जो अभी मोदी सरकार है, ये कागजों में रह गया है सिर्फ। अब ले रहे हो, ये कहीं लागू नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इतने में कहूँगा, इससे ज़्यादा कागजों में बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष में हम एक बार भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम कहीं जाते नहीं हैं, कहीं आते नहीं हैं। हमने यही सीखा है आपसे कि हम चढ़ बढ़ के कहीं ना कहीं संघर्ष में आगे चलने का काम करेंगे। आपके साथ ग्वालियर भी गया, भोपाल भी गया, कहीं भी जाने का ऐसे ही चल बढ़ेगा और तुम्हारा आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे चल बढ़ेगी। कहीं वक्ता भी बनेंगे, प्रवक्ता भी बनेंगे और जाने आने का हौसला भी बुलंद होगा। तो और ले जा रहा है, शिक्षा से किस तरह दूर किया जा रहा है, जो धर्म पाखंड और जो अंधविश्वास का मायाजाल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जो हमें भय भूत प्रेत का भय दिखाकर डरा रहे हैं और हमसे हमारी जो आय व्यय के संसाधन है हमको छीने जा रहे हैं, हमें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, 2 रोटी कम खाओ, फटे पुराने कपड़े पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, तभी हमारे भविष्य सुधरेगा। और हम अगर चाहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी हमारे आगे वाले भविष्य में हमारा सहारा बने और हमारे परिवार और पूर्वजों का नाम रोशन करें, तो सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इसी के साथ सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक बड़े भैया प्रवीण जी, दिल्ली प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब, भैया जी, वाजपेयी जी, अंकल जी, उपाध्यक्ष जी, मीडिया से हमारे राहुल भाई, बहन जी, आप सभी लोगों का भी मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। मैं एमपी का हूँ कि कोई यूपी का है कि बिहार का है, मैं कुछ नहीं खाता हूँ। मेरा जो डीएनए है बहुजन वाला है, हमारा मध्य प्रदेश का, इसलिए हम लोग काम कर पा रहे हैं। हमारे डीएनए में कोई मिलावट नहीं है, हम ये रेडियो नहीं है, हम इसी देश के राजा हैं। और अपना जो हमारे बीच में विसंगतियाँ हुई कि हमारी एकता ना होने के कारण आज जो शोषित था पहले, वो आज राजा बन गया और जो हम राजा थे आज हम शोषित हो गए। वो आज यही कारण है जो अभी चल रही थी कि आज 10 लोग हैं कि 11 लोग हैं, कि जब हमारे पहले महापुरुषों ने जो संघर्ष किया और महापुरुषों के संघर्ष के कारण जो हमें मिला, आज वो जो शासक बने हैं, वो जो संघर्ष हमारे महापुरुषों का था और महापुरुषों के कारण हमको जो मिला था, आज वह धीरे धीरे हमसे लूट रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं। और हमारी जो आज की पीढ़ी है आज बर्दाश्त कर रही है, लेकिन एक आप याद रखना कि आप इतिहास में दोहराए न जाओगे। इतिहास में जब आपके आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब हमारे हक अधिकार हमारे छीने जा रहे थे तो हमारे जो आश्रयदाता थे, पालक थे, वो कहाँ थे? कि मूल निवासी हम हैं, सारे भारत भूमि के भाई भाई आपस में मिलकर लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई। गोरों से आजाद हुए पर मनु ने आग लगाई। मनु हमारे भारतवर्ष में झूठ की एक इतनी बड़ी मिसाल है जिसको आज हमारे भारत का एक एक मूल निवासी आज भी नहीं मिटा पा रहा है। जाति, धर्म और ऊंच नीच में बट गए भाई भाई, ये देन किसी और की नहीं थी बल्कि उस झूठे इतिहासकार मनु की थी। मनु स्मृति ने जब जाल फैलाई, मानसिक गुलामी आई। कहते हैं कि आज भले ही हम गोरों से आजाद हो गए हों, लेकिन मनु रूपी
षड्यंत्रकारी इतिहास के मानसिक गुलाम आज भी हैं हम लोग, जिससे हम आज बाहर नहीं निकल पाते। और इसी का परिणाम है कि आज हम अपने सही रास्ते को भटक करके एक दलदल वाले रास्ते पर हम चल रहे हैं। पूजा पाठ और सेवा भाव में लग गए मूल निवासी भाई, सारी दुनिया उलझ गई है इनके मन जालों में भाई। सोचिए, एक झूठे इतिहास के खातिर उन्होंने आपको पूजा पाठ, षड्यंत्र, अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादियों में लगा दिया और स्वयं वो हमारे भारत देश की राज सत्ता पर काबिज हो गए, जिसको आज हमें छीनना है। और वो हम कैसे छीन सकते हैं? एक होकर। भूल गए अपने अधिकारों को, आपस में लड़ गए भाई भाई। 85 होकर भी हम 15 में सिमट गए, ऐसी सामत आई। सोचिए, हम लोग संख्या में 85 हैं, ST SC OBC, और मुझे लगता है कि आज के समय तो संख्या शायद बढ़ गई होगी भैया। इसके बाद भी हम अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम 15% भी नहीं हैं। आज जो एक दिल्ली की इस धरती में इतने लोग बैठे हुए हैं, चलो आज क्रांतिकारी हैं, यहाँ 85% होने का एक साबुत होना चाहिए कि यहाँ 10,000 की संख्या में लोग एक आवाज में एकत्रित हो जाना चाहिए। अब हमारा एक ही नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी, हम उतना अधिकार चाहते, लेंगे उतनी हिस्सेदारी। नहीं मांगते भीख किसी से, यह हमारा अधिकार है भाई। पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई। हमारा होगा डंका राजनीति में, हम करेंगे अपनी अगुवाई। सिविल सेवा और नौकरी धंधे से करेंगे अपनी भरपाई। सीना ठोककर अब हम कहते, हमारे शासन की है अब बारी आई। गोरों जैसी नीति नहीं चलेगी, चाहे कर लो जितनी दुहाई। आप सबको स्वागत करता हूँ इस ऊंची करियास के अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है, और दूर रहना कोई कमाल नहीं। पास आओ तो कोई बात नहीं, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। मैं सबसे पहले इस विश्व को शांति का और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश में सबसे पहले सामाजिक क्रांति के पहले नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, संत कबीर, संत रविदास, संत गाड़गे महाराज, ललित सिंह यादव, हम सबकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर, दक्षिण भारत में एक पिछड़ों का एक बड़ा मूवमेंट लेकर रामास्वामी बहरिया साहब, और इस देश में और विश्व में अच्छा सा जो इस देश के अंदर हमको जानवरों की तरह जो व्यवस्था के रूप में थोपा गया, उनको इंसान बनाने वाले परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश के अंदर जिस प्रकार से सावित्रीबाई फूले का दर्शन था, उसी प्रकार से भारत की प्रथम महिला शिक्षिका फातिमा शेख के चरणों में भी नमन करता हूँ। साथियों, आज दिल्ली प्रदेश के ओर से ओबीसी महासभा के बैनर तले कार्यक्रम में
मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीर सिंह बघेल जी, भाई रफीक भाई, भाई सुरेंद्र भाई साहब, हमारी बहन जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के दर्शन को आगे बढ़ाने वाली बेगम साहिबा हमारी, जो मैं उनके चरणों में भी, और ये आंदोलन को बढ़ाने के लिए ये बहनों ने जो अभी पीड़ा बताई कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ महिला भी होना चाहिए। वास्तविकता है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है, हम लोगों की संख्या आधे से ज्यादा आबादी है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ